देखिए, बिहार से हम लोगों की मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। आज जो बजट आया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें बिहार के लिए पैकेज का भरमार है। आप जिस भी क्षेत्र में देखिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन को विकसित करने के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में योजनाओं का भरमार है। तो इसलिए बिहार को आज इससे ये योजनाओं के लागू हो जाने के बाद बिहार के विकास का दर और बढ़ेगा। बिहार वैसे ही दोहरे विकास दर के साथ पिछले कई वर्षों से है और इसलिए बिहार का विशेष और बढ़ेगा, बिहार का विकास और होगा। लेकिन सर, राबड़ी देवी जी कह रही कि झुंझुना थमा दिया गया और राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। जो जिंदगी को छूने वाली चीज थी बिहार की, उसकी चर्चा हुई है, उसका प्रावधान किया गया है और ये संवेदनशीलता प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के प्रति जो है ये दर्शाता है और हम सभी बिहारवासी उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। आप बताइए कि उत्तर बिहार का जो बाढ़ की समस्या थे, हजारों करोड़ का हर साल दर साल का नुकसान होता था जान माल के अलावा, इसका सोर्स था दूसरे स्थान। उसके समाधान की पहली बार जो है वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसको आप डैम का, वेलोसिटी डैम चेक का, इस तरह की बात की गई है। आपको बिहार में हिंदू धर्म का अंतिम स्थान है गया जी, वहाँ पे अगर काशी कॉरिडोर के जैसा वहाँ पे अब करोड़ों लोग आते हैं तर्पण का काम करने के लिए, पूरे विश्व से आते हैं। अगर उसको विकसित किया जा रहा है, बुद्ध धर्म का उतना ही बड़ा केंद्र है, नालंदा उसी प्रकार से केंद्र है, मगध पूरा क्षेत्र जो है, जो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो है कम से कम एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है। तो बिहार इस चीज़ से वंचित था दशकों से और ये प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश जी के संयुक्त चेष्टा से ये बिहार को मिला है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। अलायंस पार्टनर तो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं स्पेशल पैकेज मिल गया। उनकी खुशी, उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। सर लेकिन उनका ये कहना है कि जो लालू जी का जब शासनकाल था, जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी और कांग्रेस की सरकार लालू जी के सहयोग से चल रही थी, उस समय में ये भी पैकेज नहीं मिलता था। नहीं, ये किसने कहा और आपने मान लिया? मतलब कमाल करते हैं। इकोनॉमी का पूल देखिए, उस दौर का साइज देखिए, तब बात करिए। अगर आप लोग उनके कहे को ब्रह्म वाक्य मान रहे हैं तो मेरी बात पर एक काम करिए ना, ANI शुड होस्ट अ पब्लिक मीटिंग जहां डेटा वाइज डेटा बात हो, डेटा पर बात हो। ये हवाबाजी नहीं। बिहार से सिर्फ वोट चाहिए, बिहार को कुछ दीजिएगा नहीं। मतलब इसमें ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या है? ऑर्गेनिक, मैं बार बार कह रहा हूं,
ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या है। बजट कैन नॉट बी रिटॉरिक, आम बजट है, आम लोगों का बजट होना चाहिए, समझ गए। बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और हमने अपने मेडन स्पीच में भी एक मांग रखी थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। 14th कमीशन के बाद अगर 14th कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं मिला है और जो यूनियन बजट है वो उसी पे बनता है। तो विशेष राज्य या विशेष पैकेज सिर्फ टर्म का डिफरेंस है। हमारा मांग था कि बिहार आगे बढ़े, कुछ अच्छी आर्थिक सहायता मिले जिससे हम आगे चल सके। और हम मानते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि बिहार को वो आर्थिक सहायता मिली है। अगर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जिसमें 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या आप विद्युत विभाग देखें जिसमें भागलपुर में 2400 मेगावाट का 21,000 का प्रोजेक्ट पावर प्लांट तैयार हो रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्लड मिटिगेशन को देखें, क्योंकि बिहार फ्लड प्रोन है, नॉर्दर्न बिहार में बहुत बाढ़ की समस्या रहती है, फ्लड मिटिगेशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा विमेन लेड डेवलपमेंट है, बेरोजगारी का जो मांग था जहां वहां पे युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम लिया है। जिस तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रावधान बनाए हैं। ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर। लेकिन बिहार में जिस कहते हैं बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया।